नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस होते हैं, वो सवाल करते हैं कि सर ये स्टोरीज आप सुनाते हैं, स्टोरीज हमें बहुत पसंद आती है, आपके समझाने का तरीका पसंद आता है, लेकिन क्या ये स्टोरीज हम जो सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंग्लिश जो सीखते हैं, वो क्या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अनसिन पेजेस वगैरह आते हैं, आपसे भी देखे होंगे वहाँ पे। बिल्कुल यही तो होता है, जब आप पढ़ने सीख जाएंगे, आप उसका मीनिंग जानना शुरू कर देंगे, आप आसानी से उसको क्वेश्चन आंसर आप उसका बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेंस फॉर्मेशन दिखाया जाता है कि भाई निगेटिव कौन सा है, अफर्मेटिव कौन सा है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। इसके अलावा मॉडल्स आपको बताता हूँ कौन कौन से है जिसे मॉडल्स कहा जाता है। आर्टिकल के यूजेस बताता हूँ आपको। टेंस जब आपको पता चलता है वर्ब से कौन से फॉर्म का यूज किया जाता है, विल कब वुड कब हो जाता है, सब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ जो आप लोग सुनते हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन आप उसे उस तरीके से नहीं देखते। लेकिन जब एग्जाम में ये सब आएगा ना, तब आपको समझ आएगा, अच्छा मैंने तो ये स्टोरी सुनी थी, सर इस चीज के बारे में बताते हैं सर जो है, तो फिर आपको वहां पर क्लियर होगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये बहुत हेल्पफुल रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, आपके इंग्लिश सीखने के लिए भी। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहिए, केवल एक कहानी नहीं है, कहानी तो एक माध्यम अंग्रेजी सिखाने की रोचक तरीके से। कहानी क्या इंटरेस्टिंग होती है, नॉर्मली मैं आपको टेंसेस सिखाऊं तो बोर लगेगा, बट कहानी के माध्यम से जब आप सीखते हैं इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आपको एक मोरल भी मिलती है स्टोरी से, वो भी आपके जीवन के लिए भी अच्छा रहता है। और बाकी वोकैबुलरीज जिसका सही प्रोनाउंसिएशन बताता हूं मैं, है ना, और बहुत सारी चीजें आपको ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करके देता हूं, तो बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये आप बिल्कुल डाउट मत रखें कि इससे हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, 100% फायदा इससे मिलने वाला है। वैसे ही बहुत ही खास स्टोरी आज की, द रोप ऑफ डिजायर। डिजायर यानी होती इच्छा, इच्छा की रस्सी। जैसे आपके मन में कुछ इच्छा होती है ना, लालसा होती है, उसकी रस्सी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ गुरु, एक गुरु थे। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां गुरु थे नहीं बोलेंगे, ठीक है। हु हैड टू डिसाइपल्स, जिसके दो शिष्य थे। हैड पोजीशन बताता है, किसी के पास कुछ चीज था, तो हु यानी कौन भी होता है, जिसका जिसके इसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिसके दो शिष्य थे, डिसाइपल शिष्य को कहा जाता है। बोथ वर लर्निंग द आर्ट, बोथ दोनों, वर लर्निंग सीख रहे थे। वॉज या वर के बाद एनजी फॉर्म है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, रहा था रही थी, दोनों सीख रहे थे। द आर्ट, आर्ट यानी होता है कला, ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी बताने की, कथा है ना, कथा वचन। आप सभी पता है प्रवचन को स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। कथा कहने की जो है ना एबिलिटी होती है, या जो बोल सकते हैं क्वालिटी होती है, उसे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। एंड स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक प्रवचन, है ना, कहानी कहने की और आध्यात्मिक प्रवचन करने की कला को सीख रहे थे। हाउ टू स्पीक, कैसे कहें। अबाउट गॉड यानी भगवान के बारे में, अबाउट यानी के विषय में, के बारे में, तो भगवान के बारे में कैसे बताएं लोगों को, कैसे बात किया जाए। हाउ टू प्रेजेंट थॉट्स, विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। हाउ यानी कैसे, इन अ वे, एक है ना, वे यानी मार्ग, रास्ता भी होता है, या तरीका को भी वे कहा जाता है। दैट ब्रिंग्स जॉय, जो खुशियां लाए, ब्रिंग्स यानी लाती हो, ब्रिंग यानी लाना, बहस जुड़ी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव, ता है, ती है, ते है ना। दैट ब्रिंग्स जॉय, जो खुशी लाती हो। कीप्स पीपल इंटरेस्टेड, लोगों को, कीप्स यानी रखती है, क्या रखती है, इंटरेस्टेड यानी उसमें रुचि रखती है, कैसे कहानी हम सुनाएं। एंड मेक्स द मैसेज ट्रूली रीच देयर हार्ट्स, और मेक्स यानी होता है बनाना, करना, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, क्या करना, द मैसेज, संदेश को, ट्रूली सचमुच में, रीच यानी पहुंचाना, देयर हार्ट्स उनके दिलों तक। देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया। तो इसका हम मोटा मोटा यदि है ना सिंपल इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो एक समय की बात है, गुरु थे, उसके दो शिष्य थे, और दोनों कहानी कहने की और आध्यात्मिक प्रवचन करने की कला सीख रहे थे। भगवान के बारे में कैसे बात करें, विचारों को कैसे प्रस्तुत करें जिससे आनंद मिले, लोगों की रुचि बने रहे और संदेश वास्तव में उनके दिलों तक पहुंचे। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। तो गुरु से ये सब सीख रहे थे दोनों कि हमें प्रवचन करना सीखना है गुरु जी। द गुरु सेंट बोथ डिसाइपल्स फ्रॉम विलेज टू विलेज टू नरेट स्टोरीज, गुरु भेजते थे। सेंट क्या है, SEND, सेंड, सेंड यानी भेजना, उसी का ही सेकेंड फॉर्म है सेंट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है, ता था ते थे। तो गुरुजी भेजते थे दोनों शिष्यों को, फ्रॉम यानी से, विलेज टू विलेज यानी गांव से गांव,
टू नरेट, नरेट यानी सुनाने के लिए, स्टोरीज, ठीक है, तो कहानी सुनाने के लिए गांव से गांव भेजते थे। द फर्स्ट डिसाइपल, पहला शिष्य, वेन एवर, जब कभी, ही स्पोक, वह बोलता था, रिसीव्ड लाउड अपलॉज, अपलॉज यानी क्या होता है, राउंड ऑफ अपलॉज यानी कि तालियों को अपलॉज कहा जाता है। रिसीव प्राप्त करता था, लाउड यानी बहुत तेज तालियां, तालियों की जोरदार तालियां उनसे मिलती थी, किसे, पहले शिष्य को, जब कभी भी वो बोलता था, जब कभी भी कथा सुनाता था, बहुत तेज तालियां मिलती थी। पीपल लिसन विद डीप इंटरेस्ट, लोग लिसन सुनते थे, तो टी साइलेंट है, लिसन पढ़ेंगे, लिसन सुनते थे, विथ यानी के साथ या फिर से भी यूज किया जाता है। डीप इंटरेस्ट, बहुत, डीप यानी गहरा भी होता है, बहुत के लिए भी डीप का यूज किया जाता है, ठीक है, बड़ी रुचि से सुनते थे। एंड प्रेज्ड, प्रेज यानी तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करते थे, हिम यानी उसकी, ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा, और उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे लोग, किसकी, पहले शिष्य की, बहुत बढ़िया कथा सुनाता था। बट वेन द सेकेंड डिसाइपल स्पोक, लेकिन जब दूसरा शिष्य बोलता था, स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक है ना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। द ऑडियंस फेल्ट बोर्ड, ऑडियंस यानी श्रोतागण, जो सुनने वाले हैं उसे ऑडियंस कहा जाता है। फेल्ट बोर्ड, उन्हें बोर महसूस होता था, उबाऊ लगता था। स्लोली, धीरे से, पीपल बिगेन सेइंग, लोग कहना शुरू किए, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, तो लोगों ने कहना शुरू किया, ब्रदर, भाई, योर वर्ड्स डोंट हैव द सेम इंपैक्ट, तुम्हारे शब्दों में डोंट हैव नहीं है, द सेम इंपैक्ट यानी वही प्रभाव नहीं है। कौन सा प्रभाव नहीं है, जो पहले शिष्य के प्रभाव है ना, तो आपके शब्दों में वो असर नहीं है। प्लीज लेट द अदर वन स्पीक मोर, तो कृपया, लेट करने दो, पॉजिटिव वर्ब है, लेट का यूज किया जाता है। द अदर वन यानी दूसरे वाले को, दूसरे वाले यानी जो पहला शिष्य था ना, तो उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो दूसरा शिष्य तो जो बोर करता था उसको बता रहे हैं कि जो पहला वाला शिष्य है ना, उसको ज्यादा बोलने दो, उस भाई को ज्यादा बोलने दो। अदर वन स्पीक मोर यानी उसे ज्यादा बोलने दो। ये देखिए बेचारे दूसरे वाले को ऐसे बोल रहे हैं सब गांव वाले, पहला वाला बढ़िया बोलता है, आप थोड़ा कम बोलो, उसको ज्यादा बोलने दो। दिस कंपैरिजन केप्ट ग्रोइंग, मैं जो बोल रहा हूं कंपैरिजन, आप प्रोनाउंसिएशन भी सुनिए, उच्चारण भी सुनिए, तो बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं जो भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सब शुरुआत करते हैं, सब नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत बुरा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं। मतलब मुझे सुनकर ही लगता है कि यदि इससे कोई बच्चे पढ़े तो वाकई में बहुत गलत सीख पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि उसे शिक्षक गलत सिखाता है, ऐसे तो मैं नहीं मानता, बट उन्हें खुद नहीं पता है तो और सिखाने आ जाते हैं, उससे परेशानियां होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप चैनल मत बनाओ, मत बनाइए, मत पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन आप पहले उसे सीख जाइए। बहुत बेकार उच्चारण करते हैं, बहुत बेकार प्रोनाउंसिएशन रहता है, बिल्कुल गलत सीखेंगे जो भी सीखेंगे। तो इसलिए बोलते हैं ना कि आप शिक्षक भी यदि चुनते हो तो बहुत सोच समझ कर चुनना है। आपको नीचे कमेंट्स पढ़ लिया करें या और बहुत सारी चीज़ें पूछ लिया करें सभी से। दिस कंपैरिजन, और यह तुलना, केप ग्रोइंग, बढ़ता गया, कीप का केप्ट हो गया, ग्रोइंग यानी बढ़ते जाना। यह तुलना बढ़ती ही गई, लोग तुलना करते गए, वो ज्यादा अच्छा तुम बुरे, वो ज्यादा अच्छा तुम बुरे। वेन एवर दे वेंट, जब कभी वे जाते थे, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन, जब कभी वे जाते थे। द फर्स्ट डिसाइपल वॉज प्रेज्ड, यानी पहले शिष्य की तारीफ की जाती थी, पैसिव वॉइस में यूज किया गया, तो पहले जो शिष्य की तारीफ होती थी, प्रशंसा होती थी। वाइल, जबकि द सेकेंड फेज रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते तिरस्कार, नकार देना, तिरस्कार, फेज्ड सामना करता था, तो फेज का फेज्ड, जबकि दूसरा तिरस्कार का सामना करते थे, लोग उसे मना करते, तुम मत भाई उसी को गाने दो, उसी को बोलने दो। ग्रेजुअली, यहाँ पे डी को ग्रेजुअली नहीं बोले, ग्रेजुअली बोले, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। बिटरनेस फिल्ड हिज हार्ट, बिटरनेस यानी कड़वाहट, बोलते हैं ना बिटर गार्ड, करेला क्या होता है बिटर गार्ड, बिटर यानी कड़वा, बिटरनेस ने कड़वाहट, फिल्ड भर गई हिज हार्ट, उसके दिल में कड़वाहट भर गई। ही बिगेन थिंकिंग, वह सोचना शुरू किया, है ना, उसने सोचना शुरू किया, तो वह भी होता है, उसने के लिए भी ही का यूज किया जाता है। What is happening, क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म, रहा है, रही है, रहे हैं, क्या हो रहा है। What special knowledge is the guru giving him and not me, अब इसके मन में ये भावना आ गई। What यानी कौन सी, स्पेशल नॉलेज यानी विशेष जानकारी, विशेष ज्ञान, इज यानी है, द गुरु गिविंग, गुरु दे रहे हैं, तो इज पहले आ गया,
इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बन गया है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया यानी प्रश्नवाचक। इज द गुरु गिविंग, गुरु दे रहे हैं, हिम यानी उसे, एंड नॉट मी और मुझे नहीं। ये देखिए भाई ऐसा कौन सा ये विशेष ज्ञान है जो गुरु उसे दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दे रहे हैं। गुरु चुपचाप इसे और कुछ सिखाते होंगे, कुछ तो गड़बड़ है। वन डे, एक दिन, अनेबल टू होल्ड इट एनीमोर, अनेबल यानी असमर्थ होना, टू होल्ड इट एनीमोर यानी ज्यादा देर तक होल्ड करना यानी सहन पाना, रख पाना उसे भी होल्ड कहते हैं। एक दिन सहन न कर पाने पर ही वेंट टू द गुरु, गुरु के पास गया ना, टू प्रेपोजिशन है, नाउन के पहले टू लगे तो ये आपका संबंध बताता है। एंड कंप्लेन्ड और शिकायत की, तो कंप्लेन का सेकंड फॉर्म कंप्लेन्ड और शिकायत की। गुरुजी यू आर बायस्ड, बायस्ड और बहुत बायस्ड हो रहे यार तुम, बायस्ड क्या होता है देखिए पढ़िए भी, बायस्ड, बियास्ड ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, बायस्ड जिसे हम बोलते हैं पक्षपाती होना, किसी का पक्ष लेना। यू आर बायस्ड, आप पक्षपाती हो। यू टीच हिम मोर, आप उसे ज्यादा सिखाते हो। दैट्स वाई, इसलिए, तो दैट्स वाई इसीलिए, पीपल अपलॉड हिम, लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, सराहना करते हैं। माई स्टोरीज डोंट वर्क, मेरी कहानियां कार्य नहीं करती, काम नहीं करती, असरदार नहीं होती। पीपल इवन आस्क मी, लोग यहां तक की, इवन यानी यहां तक की, आस्क मी मुझसे कहते हैं, आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी कहना, लोग यहां तक कि मुझसे कहते हैं टू स्पीक लेस, कम बोलने के लिए। टू स्पीक, टू ईट, टू ड्रिंक ये इन्फिनिटिव वर्ब होता है के लिए, तो मुझे कम बोलने के लिए कहते हैं। वाई दिस अनफेयर ट्रीटमेंट, ये देखिए यह अन्यायपूर्ण व्यवहार, ट्रीटमेंट यानी बर्ताव, व्यवहार बोल सकते हैं, अनफेयर यानी है ना बोल सकते हैं अन्यायपूर्ण जो फेयर ना हो। तो यह अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों, ऐसा क्यों करते हो गुरुजी। अब देखिए गुरुजी ने जो जवाब दिया। द गुरु स्माइल्ड एंड सेड, गुरु मुस्कुराए और कहा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, लेट मी टेल यू ए स्टोरी, है ना, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, मुझे तुम्हें कहानी सुनाने दो। यू विल अंडरस्टैंड, तुम समझ जाओगे। विल फ्यूचर टेंस है, गागीगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एवरीथिंग, सब कुछ, तुम सब कुछ समझ जाओगे, बस मुझे कहानी सुनाने दो। बस कहानी के अंदर देखिए एक और कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत छोटी है। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, वंस, एक बार, अ मैन वॉज क्रॉसिंग अ डेजर्ट, डेजर्ट यानी क्या होता है, रेगिस्तान को डेजर्ट कहा जाता है, और एक डेजर्ट होता है वो मीठे पकवान, मीठे चीज को भी डेजर्ट कहते हैं। तो देखिए अ मैन वॉज क्रॉसिंग अ डेजर्ट, एक किसान एक आदमी रेगिस्तान को पार कर रहा था। क्रॉसिंग यानी पार करना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म। बस वो डिजर्ट, मोबाइल लिया, उस डिजर्ट में अंतर क्या है, आपका अंतर है यहाँ पे देखिए DESERT डिजर्ट, और वो डिजर्ट जो रहता है उसमें ना डबल एस रहता है, DESSERT, तो डबल एस लग गया यानी मीठा, है ना, मीठा चीज है, मिठाई को डेजर्ट कहा जाता है, और ये डेजर्ट है रेगिस्तान, दोनों में अंतर है। तो एक आदमी रेगिस्तान पार कर रहा था। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वह, है ना, वॉज यानी था, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा टायर्ड, थक गया था, बहुत ज्यादा थका, एंड थर्स्टी यानी तो प्यासा, बहुत थका हुआ और प्यासा था। सडनली, अचानक से, ही सॉ अ वेल, उसने एक कुआं देखा। वेल यानी होता है वेलकम, अच्छा, वेल यानी अच्छा भी होता है, वेल यानी कुआं भी होता है। सॉ क्या है, सी का सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन, उसने एक कुआं देखा। ही रैन टूवर्ड्स इट, वह उसकी तरफ भागा, तो रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है, रन रन रैन, तो टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, उसकी ओर भागा। विथ होप, उम्मीद के साथ, विथ यानी होता है के साथ, उम्मीद के साथ उसकी ओर भागा। देयर वॉज वाटर इनसाइड, है ना, अंदर पानी था, वहां पानी था नहीं बोलेंगे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां का यूज नहीं कर, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज कर दिया गया है। तो कुएं में पानी था। एंड अ बकेट ले नियर बाय, ले यानी पड़ा हुआ था, नियर बाय यानी पास में, अब बकेट यानी बाल्टी, और एक बाल्टी पास में पड़ी हुई थी, कुएं में पानी भी था। बट देयर वॉज नो रोप, लेकिन रस्सी नहीं थी, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग निकालेंगे, लेकिन रस्सी नहीं थी। ही सर्च्ड अराउंड, उसने आसपास ढूंढा, बट फाउंड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। डिसअपॉइंटेड, जिसे हम बोल सकते हैं निराश होकर, एंड एग्जॉस्टेड, थका होने को एग्जॉस्टेड कहा जाता है, निराश और थका हुआ। ही वॉकड अवे, यानी चले जाना उसे वॉकड अवे कहते, चला गया। एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी यात्रा जारी रखा, यानी उसने पानी पीने का विचार छोड़ दिया और वहां से आगे बढ़ गया, चले गया आगे, प्यास तो लगी थी लेकिन वो आगे बढ़ गया।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद या कुछ देर के बाद, अनदर मैन पास्ड थ्रू द सेम डेजर्ट, अन्य व्यक्ति पास गुजरा, थ्रू यानी में से, द सेम उसी डेजर्ट, उसी रेगिस्तान में से एक दूसरा आदमी गुजरा वहां से। ही टू, वह भी, टू यानी बहुत भी होता है, टू मच, और टू यानी भी होता है, लव यू टू, मैं भी, तो ये वाला भी। वॉज टायर्ड, वह भी थका हुआ था और प्यासा था। ही रीच्ड द वेल, वह कुएं तक पहुंचा। सॉ वाटर एंड द बकेट, पानी और बाल्टी देखी इसने, ठीक है, यहां पर सेम चल रहा है। बट अगेन, लेकिन फिर से, नो रोप, लेकिन फिर से रस्सी नहीं थी। यहां पर रस्सी दोबारा थोड़ी आ जाएगा, रस्सी अभी भी नहीं थी। ही थॉट डीपली, अब ये दूसरा जो आदमी था उसने बहुत ही डीपली यानी क्या बोल सकते, गहरी सोच में डूबकर सोचा, है ना, गहरी सोच में डूब गया। वो क्या करना चाहिए, रस्सी तो है ही नहीं, आसपास देखा रस्सी है ही नहीं। देन ही लुक्ड अराउंड एंड नोटिस्ड, फिर उसने आसपास, अराउंड यानी क्या होता है, चारों ओर देखा, तो लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड, एंड नोटिस्ड, और ध्यान दिया, अ ड्राई ट्री, सूखे पेड़ को, एट अ डिस्टेंस, दूरी पर, एट का यूज किया प्रीपोजिशन, है ना, तो दूर पर एक सूखा पेड़ को उसने देखा। ही रैन टू इट, वो उसके पास भागा। ब्रोक इट्स ब्रांचेस, और उसकी शाखाओं को, है ना, तोड़ दिया। तो ब्रांचेस यानी उसके ब्रांच होती है, और पतली पतली होती है, उसे टहनियाँ, ट्विक्स कहा जाता है। छोटी छोटी को, है ना, ट्विक्स कहते हैं, ट्विक्स, और जो मोटी मोटी है तो उसे ब्रांचेस कहा जाता है। यहाँ पे ब्रांचेस लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो उसके शाखाओं को, है ना, ये पतली पतली शाखाओं को तोड़ा। टाइड देम टुगेदर, और उन्हें एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ बांध दिया। तो टाई का सेकंड फॉर्म टाइड, बांधा, ऐसे यूज किया जाएगा। और होता ना कई पेड़ में, जैसे बरगद के पेड़ में आपको जड़ मिलता होगा, एकदम ऊपर जड़, बहुत सारे जड़, तो उसी प्रकार का रहा होगा उस पेड़ में, सूखे पेड़ में, तो उसे उसने रस्सी की तरह बांध लिया एक साथ। एंड मेड अ रोप, और एक रस्सी बनाया। ही लोवर्ड द बकेट, लोवर्ड यानी नीचे, नीचे डालने से लोवर्ड कहा जाता है, नीचे डालना, है ना, तो उसने बाल्टी नीचे डाली। ड्रिव वाटर, पानी खींचा, तो ड्रॉ यानी खींचना होता है, तो सेकंड फॉर्म ड्रिव, खींचा, जैसे मतलब ड्रॉ करना, ड्रॉ यानी ऐसे खींचना, लकीर खींचना, तो वही खींचने का सेकंड फॉर्म ड्रिव होता है, ड्रॉ का ड्रिव, ड्रॉ यानी खींचना, ड्रिव यानी खींचा। तो मैं बोल रहा हूँ पानी खींचा, पास की स्टोरी है, तो ड्रॉ का ड्रिव हो गया, है ना, ड्रॉ ड्रिव ड्रॉन, ऐसे तो 3 फॉर्म होता है। ही लोवर्ड द बकेट, ड्रिव वाटर, पानी खींचा। ड्रैंक टिल ही वॉज सेटिस्फाइड, ड्रैंक पिया, तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, 3 फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, पास सिंपल है ना, तो ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म। तो उसने पानी को खींचा, पिया, टिल यानी तब तक, कब तक, ही वॉज सेटिस्फाइड, जब तक वो संतुष्ट ना हो गया, मन में संतुष्टि नहीं हुई, तब तक उसने पानी को पिया। एंड देन, और फिर, कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी यात्रा, है ना, अपनी यात्रा जारी रखा, अक्रॉस द डेजर्ट यानी रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में अपनी यात्रा को जारी रखी। द गुरु आस्क्ड, अब गुरु ने, है ना, पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, विच ऑफ द टू वॉज थर्स्टियर, थर्स्टियर बोला, थर्स्टी नहीं बोल रहा, थर्स्टी यानी प्यासा है, थर्स्टियर यानी ये कंपेरेटिव डिग्री हो गया, यानी पूछ रहे दोनों में से, कंपेयर कर रहे हैं, किसे ज्यादा प्यास लगी थी। विच यानी किसे, है ना, ऑफ द टू, उन दोनों में से किसे ज्यादा प्यास लगी थी, कौन ज्यादा प्यासा था, पहला वाला ज्यादा प्यासा था कि दूसरा वाला ज्यादा प्यासा था। द डिसाइपल रिप्लाइड, शिष्य ने उत्तर दिया, जवाब दिया। द सेकेंड वन, दूसरा वाला, ऐसे हम यूज करते ना, वाला के लिए यूज करते, दूसरा वाला, गुरुजी दूसरा वाला ज्यादा प्यासा था। दैट इज वाई, इसलिए, ही फाउंड अ वे, इसलिए उसने रास्ता खोज निकाला। उसे इतनी प्यास लगी थी, कैसे भी करके उसे पानी पीना था, चारों तरफ देखा, रस्सी नहीं था, तो चाहे हार मान के चले आता, लेकिन उसे इतनी प्यास लगी हुई थी, इतनी प्यास लगी थी कि उसने पूरे अपना जी जान लगा के आखिर रस्सी बना ही ली। द गुरु स्माइल्ड एंड सेड, गुरु मुस्कुराए और कहा, स्माइल सेकंड फॉर्म, सेड कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है ना। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, ना, तुम्हारे प्रश्न का यह उत्तर है, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। द फर्स्ट डिसाइपल हैज अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, ये देखिए, अब इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, जो पहला शिष्य है और तुम दूसरे शिष्य, दोनों का तुलना कर रहे हैं। पहला शिष्य, है ना, हैज यानी है, उसके पास क्या है, थर्स्ट, प्यास है, फॉर नॉलेज, ये देखिए, पहले शिष्य में ज्ञान की प्यास है।
ही वॉन्ट्स टू ग्रो, वह बढ़ना चाहता है। तो वांट का वांट्स क्यों हो गया? क्योंकि ही का यूज किया गया है। ही, सी, इट, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे बॉय, टीचर, फादर, एक सिंगुलर हो, है ना, तो फिर हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं। यहीं पे आई होता ना, आई वॉन्ट टू ग्रो, यू वॉन्ट टू ग्रो, है ना, दे वॉन्ट टू ग्रो, इस प्रकार से आई यू वी दे, या प्लूरल बहुवचन बॉयज वॉन्ट टू ग्रो, तो वहां पे एस नहीं लगता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। वैसे मेरी टेंस की क्लासेस आप देख सकते हो, पूरे डिटेल में मैंने टेंस बताया है ना। मेरी चैनल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब के बगल में, वहाँ पे एडवांस लेवल में मैंने पूरे टेंस को इतना बढ़िया तरीके से वहाँ पे पढ़ाया है। आपको कोई वीडियो देखनी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो है ना, आप देख सकते हो। वहाँ पे मैं ग्रामर ही पढ़ाता हूँ। ही वॉन्ट्स टू ग्रो, वो बढ़ना चाहता है। ही लिसन्स, यहाँ पर भी देख एस लगा हुआ, ही लिसन्स डीपली, वो क्या करता है? ध्यान से सुनता है, बहुत ही, है ना, गहराई से सुनता है। रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स यानी क्या होता है? विचार करना, सोचना। थिंग्स, सोचता है ना, विचार करता है, सोचता है। एंड देन स्पीक्स, और फिर बोलता है। ये देखिए, पहले तो ध्यान से सुनता है मैं क्या बोल रहा हूं, फिर विचार करता है कि मैंने क्या कहा, फिर उसके बारे में वो सोचता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है। यू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने बैठते हो, है ना। तो देखिए, यू सिट से नहीं बोल रहा है, यहां पे ही होता ना तो ही सिट्स हो जाता है। जैसे ही लिसन्स, यहीं पे यू होता तो यू लिसन, यहां पे ऐसे नहीं आता, यदि यू होता तो वही मैंने अभी आपको बताया, आई यू वी दे, है ना, आई यू वी दे। या कोई प्लूरल हो, जैसे मैंने लिख दिया बॉयज, तो इनके साथ आपको एज एस नहीं लगाना होता है। यहीं पे ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो, राहुल, मोना, सोना, या थर्ड पर्सन सिमिलर जैसे कि फादर, टीचर, या एक बॉय, बॉय बस लिख देता कि समझ आए, तो हमको एस या फिर ई एस वर्ब में लगाना है। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्लियर। ये यू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने बैठते हो, बट लेकिन योर माइंड वॉन्डर्स, तुम्हारा दिमाग घूमता रहता है। वॉन्डर्स यानी भटकना। लाइक अ रेस्टलेस डियर, ये देखिए माइंड को थर्ड पर्सन सिंगुलर माना गया है। योर माइंड वॉन्डर्स लाइक अ रेस्टलेस डियर, रेस्टलेस यानी बेचैन, डियर यानी हिरन, ये वाला डियर यानी हिरन, और ये वाला डियर यानी होता है प्यारा, प्रिय, माई डियर, तो दोनों में अंतर है, हिरन, है ना। इफ यू डोंट ट्रूली लिसन और लर्न, यदि आप सचमुच में, है ना, सुनते और सीखते नहीं है। उसने कहा भाई तुम्हारा मन तो बेचैन हिरन की तरह भटकता रहता है। यदि आप सचमुच नहीं सुनते और नहीं सीखते, व्हाट विल यू ऑफर अदर्स, तुम दूसरों को क्या दे पाओगे? ऑफर करना है प्रदान करना, तो तुम दूसरों को क्या दोगे जब तुम ही खुद से, तुमने ही ध्यान से कहानी को सुना नहीं, कथा को सुना नहीं, मैंने कौन कौन सी बातें किस प्रकार से कही, कहने का तरीका क्या, तुमने ध्यान से देखा ही नहीं, तुम दूसरों को कैसे उसे ऑफर कर पाओगे, प्रस्तुत कर पाओगे। ही कंटिन्यूड, उन्होंने आगे कहा, इफ यू वॉन्ट सक्सेस, यदि तुम सक्सेस चाहते हो, सफलता चाहते हो, यू मस्ट फर्स्ट डेवलप हंगर, तुम्हें मस्ट यानी करना ही चाहिए, करना ही होगा, तो हम वहां पे मस्ट का यूज कर, जरूर किसी काम को करना तो मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हें डेवलप, विकसित करना होगा, हंगर भूख विकसित करना होगा, एंड थर्स्ट और प्यास विकसित करना होगा, फॉर लर्निंग सीखने के लिए। सबसे पहले तुम्हें भूख और प्यास, किसके लिए? सीखने की भूख और प्यास विकसित करना होगा, सफल होना है तो, फॉर ग्रोथ, सफलता के लिए। ओनली देन, विकास के लिए, ओनली देन, तभी, विल यू, है ना, देन विल यू क्रिएट योर ओन रोप, तभी तुम अपनी खुद की रस्सी बना पाओगे। लोअर द बकेट, बाल्टी झुका पाओगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, एंड ड्रॉ वाटर, और पानी क्या कर पाओगे? खींच पाओगे। क्योंकि विल का यूज किया गया इसलिए ड्रॉ का यूज किया गया। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर लोअर नहीं लिखा है, यहाँ पे ड्रीव नहीं लिखा है, यहाँ पे क्रिएटेड नहीं लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया क्योंकि विल का यूज किया गया है। और यहाँ पे आपने देखा सभी में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिला, ये देखिए, लोअर्ड, ड्रीव, ड्रैंक, क्यों? ये पास्ट सिंपल टेंस में था। उसने झुकाया, है ना, उसने पिया, उसने खींचा। अब यहाँ पे खींचोगे, पियोगे, तो देखिए विल का यूज किया, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्लियर है यहाँ तक है? तो भाई वही वाली बात है, सीधी सी बात है कि यदि आप क्या करते हो, तभी प्यास यदि आपके मन में है, भूख है, तभी तुम अपनी खुद की रस्सी बनाओगे और बाल्टी को नीचे गिराओगे और पानी खींचोगे। अदरवाइज नहीं तो
लाइक यानी के जैसे, मेनी पीपल है ना, बहुत से लोगों के जैसे, यू विल जस्ट से, ये विल है शॉर्ट में इल लिखते हैं, विल, यू विल ऐसे है एक्चुअल में, यू विल शॉर्ट में क्या है, यू विल जस्ट से, तो तुम कई लोगों की तरह बस कहोगे दिस इजंट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, इज नॉट को शॉर्ट में इजंट लिखा गया, ऐसे इज नॉट तो शॉर्ट में इजंट लिखते हैं, फॉर मी ये मेरे लिए नहीं है, एंड वॉक अवे और चले जाओगे। ये देखिए कितनी अच्छी बात गुरुजी ने कहा। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको सीखने और विकास करने के लिए भूख और प्यास विकसित करना होगा, तभी आप अपनी रस्सी खुद बना पाओगे, बाल्टी नीचे डाल पाओगे, पानी भर पाओगे, नहीं तो कई दूसरों लोगों की जगह बस यही कहोगे ये मेरे लिए नहीं है और चले जाओगे। जो लोग हार मान जाते हो, अरे मेरे लिए नहीं है, मेरे काम का नहीं है, हाँ मेरे लिए क्रिकेट बना ही नहीं है। मैं एक दोस्त है वैसे ही मेरा, वो अब क्या ही बोलूँ, अब बिल्कुल नहीं खेल पाता है, बोलना तो नहीं चाहिए, अब है बढ़िया तगड़ा है, बढ़िया बॉडी बिल्डर है, जिम में जाता है, लेकिन भाई बॉडी का कोई लेने देना है नहीं क्रिकेट में सिक्स मारने से, है ना। ऐसे मतलब बॉडी बिल्डर ही बड़े बड़े खिलाड़ी रहते हैं, सचिन जैसे हमारे भारत रत्न कम हाइट के, है ना, नॉर्मल से शरीर वाले भारत के नंबर 1 है ना, भारत रत्न नहीं होते, तो वही वाली बात है। तो ऐसे शरीर बॉडी है, क्रिकेट खेलने आया, सिक्स मारूंगा, बॉडी तो है, लेकिन बहुत अंतर होता है, बॉल को सही मिलाना, है ना, जज करना, ये सब बहुत। मैं मारता हूँ सिक्स भाई, एक आध दिन वीडियो डाल दूंगा, आप देखेंगे। ऐसे गुरुजी सिंपल गुरुजी नहीं, हम क्रिकेट वगैरह भी अच्छा खेलते हैं, ताइक्वांडो भी मुझे आता है, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन कभी अपने बारे में ज़्यादा बताता नहीं हूँ। कभी मेरी बारे में कोई जीवनी यदि मुझे लिखना हो तो मैं अपनी स्टोरी पे लेकर आऊँगा, ऐसा मेरा विचार है। बचपन से लेकर अभी तक मेरे साथ क्या क्या गुजरा है, मैंने क्या क्या किया, मैं खुद अपनी एक आत्मकथा को शॉर्ट स्टोरी के रूप में, ऐसी एक स्टोरी के रूप में लाऊंगा। यदि आप कहेंगे तो बिल्कुल मैं लाऊंगा, यदि आप लोग को इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल। तो मैंने सब किया है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह भी, पहले आर्मी के लिए भी तैयारी की थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने कर रखी है, ऐसे कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं मैंने, सब क्या गिल्ली डंडा क्या क्रिकेट सब में ही बहुत अच्छा करता था मैं। तो ये कोई बड़ी अपनी मुँह से बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ मैं कि ये मैंने किया है और मुझे अच्छे से आता है। तो क्रिकेट, अब वो सिक्स मारते देख के मुझे बोल रहा है कि भाई मैं भी लंबे लंबे सिक्स मार लूँगा। फिर जब वो गया, वो मार ही नहीं पा रहा है, बॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, एक आध बॉल कनेक्ट हो रहा है, वो भी सही से सिक्स नहीं जा रहा है, यहीं पर रुक जा रहा है। तो वही फिर उसने कहा अरे क्रिकेट मेरे लिए बना ही नहीं भैया, मेरे लिए तो जिम बढ़िया है, बॉडी बनाना ही ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी बाकी लोग क्या कहेंगे, भाई ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि भाई उसने कभी क्रिकेट को ध्यान से देखा नहीं, कभी उसके बारे में समझा नहीं कि कब बॉल आनी है, शॉर्ट बॉल को कैसे मारना है, ओवर पिच बॉल को कैसे मारना है ना, लॉफ्टेड शॉट कैसे होता है, पुल कैसे करना है, वो कुछ नहीं पता है। बस उसने देखा है क्रिकेट में, सीखा नहीं है, बस देखा है, मैच बस देख रहा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे कहाँ से होगा। तो गुरुजी ने वही कहा कि यदि तुम पहले शिष्य की तरह, भाई दोनों को एक साथ बैठाता हूँ, अलग से किसी को शिक्षा नहीं देता हूँ मैं, हम भी टीचर हैं, मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं कि 4 बच्चों के मैं कान में रुई डाल के आ जाता हूँ कि चारों बच्चे मत सुनना बाकी सुनो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हम गुरु हैं, हमारे लिए सब बराबर है, न जाति पाति न धर्म, कुछ भी नहीं है ना, न लड़का लड़की कुछ भी नहीं। मैं ऐसे नहीं कि लड़की लड़का है तो लड़की हो जाता, कुछ नहीं, सब बराबर है मेरे लिए, एक शिक्षक के लिए सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी गुरु ने कहा भाई मैंने ऐसे तो नहीं कि उसे 4 मंत्र ज़्यादा सुना दी या कुछ अलग अलग तरीके बताए, अंतर बस यही है कि जब एक शिक्षक पढ़ाता है या शिष्य जब सुनता है तो उसमें सीखने की भूख और प्यास है कि नहीं। भाई हम तो वैसे ही सिखाते जो हमें आता है, हम तो पूरे दिल से सिखाता है एक शिक्षक, लेकिन जो शिष्य है उसका ध्यान कैसे है। 2 प्रकार के बच्चे रहते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, एक बच्चे बहुत होशियार बन जाते हैं। ऐसे तो नहीं कि वो सोना चांदी खाता है या उसके दिमाग में कोई है ना बहुत कुछ ज़्यादा अलग चीज़ें भगवान ने बना दी हो, ऐसे तो है नहीं। कुछ बच्चों में होता है कमजोरी, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सामान्य होते हैं, वो सीख सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों का मन, किसी का क्रिकेट में ध्यान है, किसी का बाहर जाके गुपचुप के चाट ठेला को देख रहा है, बोल रहा है कब लंच होगा तो मध्याह्न भोजन करूंगा। और एक बच्चा है जो ये बोल रहा है नहीं सर अभी लंच में भी मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ना है सर, प्लीज़ पढ़ाइए, मज़ा आ रहा है। ऐसे बच्चे हैं मेरे, मैं एग्जाम्पल में एकदम सही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो समझ आता है किसे पढ़ने की भूख और प्यास है। गर्मियाँ छुट्टी होती है या लंबी छुट्टी होती है तो कई बच्चे, सही बता रहा हूँ मैं, 15 से 20 बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं वहाँ पे, सर हमें लंबी छुट्टियाँ चाहिए ही नहीं, हमें स्कूल ही आना है, पढ़ना पसंद है सर, हमें छुट्टियाँ नहीं चाहिए। मैं एकदम स्तब्ध रह जाता हूँ। मैं बोलता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है, आज के ज़माने में जहाँ मोबाइल टीवी का ज़माना है, लेकिन उन बच्चों में सीखने की ललक है, उन्हें है। तो वही गुरु ने कहा यदि तुम में सीखने की भूख और प्यास है तो आप जो भी गुरु सिखाते हैं ना उसे आप अच्छे से ग्रहण करते हैं। मैंने सब चीज़ बताया कि कैसे बोलना है, कैसे विचार करना है, बात को किस प्रकार से रखना है। कहानियाँ वही है, कहानी को आप पढ़ते कैसे हो, पहाड़ा के जैसे कहानी पढ़ देते हो या उसे है ना लय ताल के साथ, जैसे बोलते हैं ना उतार चढ़ाव,
धारा प्रवाह पढ़ना या फिर आप उसे सही तरीके से पढ़ना, दोनों में अंतर। धारा प्रवाह पढ़ दोगे फटाफट पढ़, स्पीड से कहानी को, वो नहीं, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना। भाव कैसे हैं, कहीं पे कोई गुस्सा हो रहा है तो गुस्से वाले भाव से आपको बताना है, कोई प्रेम भाव में है तो प्रेम से आपको बताना है। तो ये अंतर होता है। गुरु ने सब सिखाया, लेकिन पहले वाले का ध्यान मेरे तरफ था, शिष्य गुरु की तरफ था, गुरु क्या सिखा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान, बैठे तो यहाँ थे, तुम्हारा शरीर तो यहाँ रहता था, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और रहता था। तो तुम वो जो बारीकी होती है कथा सुनाने की, वो सीख नहीं पाए। कथा तो दोनों वही सुनाते हो भाई, रामायण को सुनाए तो रामायण में तो ऐसे नहीं कि चेंजेस आ जाएंगे, जो कथा है वही कथा होगी। लेकिन सुनाने का तरीका क्या है। रामायण प्रतियोगिता होती है, आप सभी जानते हैं, गांव में ज़्यादातर मैंने देखा है, शहरों में भी होता है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा मैंने रामायण प्रतियोगिता होती है। तो वहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के आते हैं, कोई संगीत के माध्यम से, कोई बढ़िया अपने लैंग्वेज में, बहुत अलग अलग प्रकार के। कहानी तो वही है, कथा तो वही है, लेकिन सुनाने का तरीका अलग अलग होता है। वही तरीका मैंने सिखाया, लेकिन क्योंकि इसे प्यास थी, जैसे कि उस जो व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे, रेगिस्तान को पार कर रहे थे। एक को प्यास लगी थी, देखा बाल्टी है, कुएं में पानी है, वो भी देखा, लेकिन रस्सी नहीं है। लेकिन उसने क्या कि उसे प्यास नहीं थी, उतनी प्यास नहीं थी, वो बोला छोड़ो ना यार, आगे देख लेंगे, मतलब उसे उतनी प्यास नहीं थी। दूसरा व्यक्ति आया, उसे बहुत प्यास लगी थी, उसे भी देखा कुआं है, बाल्टी है, रस्सी नहीं है, लेकिन प्यास उसे इतनी लगी थी कि उसे पानी चाहिए ही चाहिए था। ऐसे प्यास होनी चाहिए कि मुझे ज्ञान पाना ही पाना है। और उसने आखिर किसी भी तरीके से रस्सी का प्रबंध कर ही लिया, जड़ों से, है ना, टहनियों से रस्सी बना ही ली, और आखिरकार जी भर के पानी पी लिया, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। उसी प्रकार से पहले शिष्य को प्यास है, किसका प्यास है, उसे सीखने की प्यास है। तो तुम भी अपनी प्यास और भूख को बढ़ाओ, और तुम्हें भी वैसे ही प्रशंसा प्राप्त होगी। तो गुरु ने ये कहा। इस प्रकार से ये स्टोरी भी एंड होती है। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। पूरे दिल से आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप सभी हर एक वर्ड का मीनिंग जाने, टेंसेस, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सीख जाएं। और जब कभी भी आप इंग्लिश सुने पढ़ें तो बस मुझे याद रखें कि हाँ, शर्मा सर ने पढ़ाया था, तो हमें कम से कम इतना नॉलेज हुआ, इतना तो हम जान पाए कि कहीं पे कुछ लिखा है तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आप सीख रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या क्या सीख पा रहे हैं। जब आप कहीं किसी की बुक उठाएंगे, बच्चों की स्टोरीज बुक उठाएंगे, या कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे आप बहुत कुछ ट्रांसलेशन अपने आप कर पा रहे हैं, बहुत कुछ। आप बोलेंगे ना तो मैंने घंटों घंटों समय दिया, नहीं मैंने वोकेबलरी से याद की, नहीं मैंने ग्रामर याद किया, कैसे इतना कुछ आते जा रहा है, बस सुन कर ही आते जा रहा है। तो बस यही स्टोरीज़ की खास बात होती है। पढ़ाने का तरीका ऐसे है कि आप लोग को आराम से सुनते सुनते ही इंग्लिश आप सीख सकते हैं। और यदि आपको ग्रामर डिटेल में सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस अलग से सीखनी है, तो मेरी ज्वाइन मेंबरशिप क्लासेस भी है, चाहे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे स्टार्टिंग से मैंने टेंसेस और जो बिगनर लेवल की क्लासेस है, वहाँ पे A to Z कैसे पढ़ना है, उसका प्रोनाउंसिएशन से लेके पूरी चीज़ मैंने बताई है। अगर इसका PDF आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है विष्णु ATP टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए, फ्री में बढ़िया क्लियर वाला PDF मिल जाएगा। फिर से रीड करके आप देखिए आप कितना ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।